दोस्तों, सदियों पहले की बात है। घने जंगल के किनारे एक गरीब लेकिन नेक दिल लकड़हारा रहा करता था। उसका घर मिट्टी और घास फूस से बना हुआ था और रोज सुबह वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता ताकि लकड़ियां काटकर अपने परिवार का पेट पाल सके। लेकिन इस लकड़हारे का दिल बहुत कोमल था। वह पेड़ों को बिना वजह कभी नहीं काटता, परिंदों के घोंसले देखकर रास्ता बदल लेता और घायल जानवरों की मदद करता। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और जंगल पर रहस्यमयी सन्नाटा उतरने लगा, लकड़हारे ने एक पुरानी और सूखी डाल के नीचे से अजीब सी कराहने की आवाज सुनी। उसने झुककर जमीन खोदी तो वहां एक पुराना तांबे का घड़ा निकला, जिससे शाम नीला, जिस पर अजीब नक्शो निगार बने थे। जिज्ञासा से जैसे ही उसने घड़े का ढक्कन खोला, अचानक रोशनी का एक सैलाब उठा और उसके सामने एक बेहद हसीन लेकिन थकी हारी जिन्नजादी प्रकट हुई, जिसकी आंखों में घम और आजादी की प्यास साफ झलक रही थी। जैसे ही धुएं का सैलाब शांत हुआ, लकड़हारे के सामने एक लंबी नूरानी सी जिन्नजादी खड़ी थी। उसके बाल रात की तरह काले थे और आंखें गहरे समुंदर की तरह नीली, लेकिन उनमें अजीब सी थकान और मजबूरी झलक रही थी। लकड़हारा कुछ पल सहमकर पीछे हट गया, मगर उसके दिल का डर जल्द ही उसकी नेकी के आगे हार गया। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम कौन हो और इस घड़े के अंदर क्यों कैद थी? जिन्नजादी ने पहली बार गहरी सांस ली, मानो सदियों बाद उसे हवा नसीब हुई हो। उसकी आवाज में दुख और राहत दोनों घुली थी। मैं लुबाना हूं, जिन्नजादी की एक बेटी। सदियों पहले मेरी कौम पर एक जालिम जादूगर ने हमला किया और मुझे पकड़कर इस तांबे के घड़े में कैद कर दिया। तब से मैं इसी अंधेरे में घुटती रही। आज तुम्हारी वजह से मैं आजाद हुई हूं। लकड़हारा ध्यान से सुनता रहा। उसके दिल में रहम की लहर उठी। उसने धीरे से कहा, तो अब तुम आजाद हो, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। जिन्नजादी की आंखें चमक उठी। उसने लकड़हारे की तरफ देखा और बोली, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे इस छोटे से काम ने मुझे कितनी बड़ी राहत दी है। मेरी रूह पर से सदियों का बोझ हल्का हुआ है। नेक दिल इंसान, तुमने मुझे सिर्फ आजाद ही नहीं किया, बल्कि मुझे जीने की वजह दी है। और सुनो, मैं तुम्हें छोड़कर चली भी जाऊं तो मेरा वादा है, मैं तुम्हारी मददगार बनकर रहूंगी। लकड़हारे ने हैरानी से पूछा, मदद? मैं तो गरीब आदमी हूं। मेरे पास ना खजाने हैं ना ताकत। मैं तो बस अपने परिवार के लिए लकड़ियां काटता हूं। लुबाना हल्की सी मुस्कुराई। तुम्हें शायद मालूम नहीं, नेक दिल इंसानों के लिए अल्लाह हमेशा रास्ते खोलता है और कभी कभी वो रास्ता हमारे जैसे कैदियों के जरिए खुलता है। आज से तुम्हारे जीवन में कुछ नया शुरू होने वाला है। उसने हाथ फैलाया और हवा में अजीब सी चमक फैल गई। लकड़हारे ने देखा कि उसके पुराने फटे हाल कपड़े अचानक साफ और नए जैसे हो गए। थकावट मानो पल भर में गायब हो गई। पर सबसे बड़ी बात यह हुई कि लकड़हारे के दिल में एक अजीब सी रोशनी भर गई, जैसे भरोसा, सब्र और उम्मीद की ताकत अंदर उतर आई हो। जंगल की ठंडी हवा बह रही थी। लकड़हारा अब तक यही सोच रहा था कि शायद उसने सपना देखा है, मगर लुबाना ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, यह सपना नहीं, बल्कि अब से तुम्हारी जिंदगी की असली कहानी शुरू हुई है। यह कहकर वह हवा में धीरे धीरे गायब हो गई, मगर जाते जाते उसने सिर्फ डेस्ट्री क्लिफ्स छोड़ा। कल जब सूरज डूबे, उसी पुराने पेड़ के नीचे आना, तुम्हें मेरा वादा पूरा होते दिखाई देगा। लकड़हारा कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन डर नहीं था। सिर्फ यह सोच थी कि कल सच में क्या होने वाला है। अगले दिन लकड़हारा बेचैनी और उम्मीद के बीच दिन गुजारता रहा। वह सुबह की तरह जंगल तो गया, मगर आज उसकी कुल्हाड़ी बार बार हाथ से छूटती रही और उसका ध्यान बस उस वक्त पर था जब सूरज डूबेगा। जैसे जैसे शाम नजदीक आई, उसका दिल और तेज धड़कने लगा। आखिरकार जब आसमान लालिमा से भर गया और सूरज ढलने लगा, वह उसी पुराने पेड़ के नीचे पहुंच गया जहां उसने कल लुबाना को आजाद किया था। जंगल पर एक अजीब सी खामोशी छाई थी। अचानक ठंडी हवा चली और पत्ते हिलने लगे। धीरे धीरे धुंध सा फैला और उसके बीच से वही नूरानी जिन्नजादी लुबाना प्रकट हुई। आज वह थकी नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर एक ताजगी और चमक थी। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम आ गए। मैंने वादा किया था ना कि तुम्हें मेरा शुक्रिया जरूर मिलेगा। लकड़हार ने झुककर आदर से कहा, हाँ, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। मैं तो बस तुम्हें आजाद करके खुश हूं। लुबाना ने हल्की सी हंसी हंसी। यही तो तुम्हारी नेकी है। तुम इनाम की चाह नहीं रखते, मगर अल्लाह की मर्जी है कि तुम्हें तुम्हारी सच्चाई का फल मिले। इतना कहकर उसने अपना हाथ आसमान की ओर उठाया।
अचानक आसमान से एक हल्की सी रोशनी उतरी और जमीन पर एक चमकदार थैली रख गई। लकड़हारे ने जब उसे खोला तो उसमें कुछ सुनहरी सिक्के थे। लकड़हारे की आंखें चकाचौंध हो गईं। उसने जल्दी से थैली बंद कर दी और बोला, नहीं, मुझे डर है कि इतनी दौलत मेरे लिए परीक्षा न बन जाए। मैं तो सादा जिंदगी जीकर ही खुश हूं। लुबाना की आंखें नरम पड़ गईं। सुनो, यह दौलत तुम्हारी नेकी की परीक्षा के लिए है। तुम इसे अपने परिवार और गरीब पड़ोसियों पर खर्च करो। इससे तुम्हारी हालत सुधरेगी और दूसरों का भी भला होगा। लकड़हारे ने गहरी सांस ली और सिर झुका दिया। वह जानता था कि यह सिर्फ दौलत नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। जाते जाते लुबाना ने कहा, आज मेरा पहला वादा पूरा हुआ, लेकिन यह तो शुरुआत है। तुम्हारी जिंदगी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला है। याद रखना, जब भी तुम्हें सबसे कठिन हालात का सामना करना पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। यह कहकर वह धुंध में गायब हो गई। लकड़हारा उस थैली को हाथ में थामे देर तक सोचता रहा। उसे अब महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी सिर्फ उसके परिवार तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि अब उसमें दूसरों की मदद और नेक कामों की जिम्मेदारी भी शामिल हो गई है। लकड़हारे ने थैली को घर लाकर अपनी पत्नी के सामने रखा। उसकी पत्नी ने हैरानी से पूछा, यह सब कहां से आया? कहीं किसी गलत जगह से तो नहीं लाए? लकड़हारे ने मुस्कुराकर सारी बात सच सच बता दी। कैसे उसने एक कैद जिन्नजादी को आजाद किया और कैसे यह दौलत उसके इनाम के तौर पर मिली। पत्नी की आंखों में डर और भरोसा दोनों थे, मगर लकड़हारे ने कहा, यह हमारी परीक्षा है। अगर हमने इसे सिर्फ अपने लिए रखा तो यह बोझ बन जाएगा, लेकिन अगर इसे दूसरों की मदद में खर्च किया तो यही हमारे लिए बरकत बनेगा। अगले ही दिन से लकड़हारे ने काम शुरू किया। उसने गांव की मस्जिद की छत की मरम्मत करवाई, जहां बरसात में पानी टपकता था। उसने गरीब बच्चों के लिए किताबें और कपड़े खरीदे। पड़ोस की विधवा बूढ़ी अम्मा जो भूखी सोती थी, उसके लिए रोज का खाना तय कर दिया और अपने घर के लिए सिर्फ इतना रखा जितना जरूरी था। बाकी सब लोगों की भलाई में खर्च होता रहा। धीरे धीरे पूरा गांव हैरान रह गया। लोग कहते, यह वही गरीब लकड़हारा है जो कभी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटाता था। अब देखो, अल्लाह ने इसे कैसी दौलत और दिल दोनों से मालामाल कर दिया है। लकड़हारे की पहचान बदलने लगी। पहले वह बस जंगल में लकड़ी काटने वाला साधारण आदमी था, मगर अब लोग उसे गांव का रहमत का फरिश्ता कहने लगे। मगर लकड़हारे का दिल पहले जैसा ही नम्र रहा। वह कहता, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब अल्लाह का करम है और एक कैदी रूह की दुआ का असर है। रात को जब सब सो जाते, लकड़हारा अक्सर आसमान की तरफ देखता और धीरे से कहता, लुबाना, अगर तुम सुन रही हो तो जान लो, पहला वादा मेरे लिए सिर्फ दौलत नहीं बल्कि लोगों की दुआओं की बरकत बन गया है। और सचमुच उस रात चांदनी में मानो हवा ने उसके कानों में फुसफुसाकर जवाब दिया, यह तो बस शुरुआत है, नेक दिल इंसान। लकड़हारे की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। गांव वाले उसकी नेकी की मिसालें देते थे और उसके घर की चौखट से दुआएं उठती, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं यह सवाल बार बार उठता था। लुबाना ने कहा था कि यह तो बस शुरुआत है, आगे क्या होगा? एक रात जब पूरा गांव नींद में था और आकाश पर चांद आधा छिपा हुआ था, लकड़हारा अपने आंगन में बैठा आसमान देख रहा था। तभी अचानक हवा में ठंडक घुली, पत्तियां हिलने लगीं और एक हल्की चमक फैलती चली गई। लकड़हारा समझ गया, वह आ रही है। सामने वही नूरानी जिन्नजादी लुबाना प्रकट हुई। इस बार उसकी आंखों में पहले से ज्यादा सुकून था, मगर चेहरे पर हल्की सी गंभीरता भी। उसने कहा, नेक दिल इंसान, तुमने पहली परीक्षा में कामयाबी पाई है। दौलत को अपनी हवस में नहीं डुबोया, बल्कि उसे लोगों की भलाई में खर्च किया। अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी दूसरी राह पर कदम रखो। लकड़हारे ने हैरानी से पूछा, दूसरी राह? कैसी राह? लुबाना ने आसमान की ओर इशारा किया। जिंदगी सिर्फ अपने गांव या अपने घर तक सीमित नहीं है। तुम्हारे लिए एक सफर तय किया गया है, ऐसा सफर जो तुम्हें दूर ले जाएगा। वहां तुम ऐसे लोगों से मिलोगे जिन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है। यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन इसी में तुम्हारी असली आजमाइश छुपी है। लकड़हारे का दिल धड़क उठा। उसने धीरे से कहा, लेकिन मैं तो एक साधारण आदमी हूं। मेरे पास ना ताकत है ना हुनर, मैं सिर्फ लकड़ियां काटना जानता हूं। लुबाना ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह को अपने बंदों से बड़े काम करवाने के लिए बड़े हुनर की जरूरत नहीं होती, बस सच्चे दिल और नेक नीयत की जरूरत होती है, और वह तुम्हारे पास है। तुम्हारी ताकत तुम्हारी सच्चाई है। इतना कहकर उसने अपनी हथेली से एक चमकदार निशान बनाया।
वह निशान हवा में लहराता हुआ लकड़हारे के हाथ पर आकर टिक गया। लकड़हारे ने देखा कि उसकी हथेली पर एक अजीब सा नूरानी चिन्ह उभर आया है। लुबाना ने कहा, यह निशान तुम्हारा सहारा बनेगा। जब भी तुम मुसीबत में फंसोगे, यह तुम्हें रास्ता दिखाएगा। कल सुबह जब सूरज निकलेगा, तुम्हें सफर पर निकलना होगा। तुम्हारी नेकी अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहेगी। लकड़हारे की आंखों में हल्की बेचैनी और उम्मीद दोनों थी। वह सोच रहा था, कहां ले जाएगी यह नई राह? कौन सी मंजिल उसकी प्रतीक्षा कर रही है? लुबाना जाते जाते बस इतना कह गई, याद रखना, नेक नियत वाले कभी अकेले नहीं होते। और उसके जाते ही पूरा आंगन फिर से खामोशी में डूब गया। लकड़हारे ने आसमान की तरफ देखा और ठान लिया, कल से मेरी जिंदगी का नया सफर शुरू होगा। सुबह का सूरज जैसे ही पहाड़ों के पीछे से निकला, लकड़हारा अपनी पुरानी मगर मजबूत कुल्हाड़ी और थोड़े से खाने के सामान के साथ सफर पर निकल पड़ा। गांव वालों ने उसे जाते देखा तो पूछने लगे, कहां जा रहे हो भाई? अब तो तुम्हारी हालत सुधर गई है, क्यों भटकने निकले हो? लकड़हारे ने बस इतना कहा, अल्लाह जिस राह पर ले जा रहा है उसी पर चलना है। और वह जंगल के रास्ते निकल पड़ा। सफर आसान नहीं था। घने पेड़, पत्थरीली जमीन और जगह जगह जंगली जानवरों के निशान। लेकिन उसके हाथ पर बना नूरानी चिन्ह हर बार हल्की रोशनी से रास्ता दिखा देता। कई घंटों की थकान के बाद वह एक वीरान घाटी में पहुंचा। घाटी सूनी थी, मगर वहां एक टूटा फूटा कुआं था। अचानक उसने सुना, किसी औरत की कराहट जैसी आवाज उस कुएं के अंदर से आ रही है। लकड़हारे का दिल दहल गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और झांक कर देखा। कुएं की गहराई में एक छोटी बच्ची बैठी थी। उसके कपड़े धूल से सने थे और आंखों में डर था। बच्ची रोते हुए कह रही थी, कोई है? मुझे यहां से निकालो। लकड़हारे ने बिना देर किए अपनी रस्सी निकाली, जो वह हमेशा लकड़ी बांधने के लिए साथ रखता था। उसने रस्सी नीचे डाली और धीरे धीरे बच्ची को ऊपर खींच लिया। बच्ची जमीन पर आते ही उससे लिपट गई और रोते हुए बोली, चाचा, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं कल से यहाँ फंसी हुई थी। मुझे कुछ लोग यहाँ छोड़ गए और चले गए। लकड़हारे का दिल भर आया। उसने बच्ची को चुप कराया और पानी पिलाया। तभी उसकी हथेली का नूरानी चिन्ह हल्की रोशनी देने लगा। उसे लुबाना के शब्द याद आए, जब भी मुसीबत आएगी, यह निशान तुम्हें रास्ता दिखाएगा। लकड़हारे ने सोचा, शायद यह बच्ची ही मेरे सफर की पहली मंजिल है। उसने बच्ची से पूछा, बेटी, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हें किसने यहाँ छोड़ा? बच्ची ने सुबकते हुए जवाब दिया, मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं पास के एक छोटे गांव से आई थी। मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं और गांव वाले कहते थे कि मैं मनहूस हूं। शायद इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ दिया। लकड़हारा सन्न रह गया। उसने बच्ची का सिर सहलाया और कहा, नहीं बेटी, तुम मनहूस नहीं हो। तुम तो अल्लाह की अमानत हो। अब से तुम मेरे साथ रहोगी। बच्ची की आंखों में पहली बार भरोसे की चमक आई। लकड़हारे ने तय किया कि वह सफर चाहे जैसा भी हो, इस मासूम जान को अकेला नहीं छोड़ेगा। उस रात तारों भरे आसमान के नीचे जब बच्ची उसके पास सो रही थी, लकड़हारे ने हाथ आसमान की ओर उठाकर कहा, या अल्लाह, अगर यह मेरी नई राह की शुरुआत है तो मुझे हिम्मत भी देना और सब्र भी। और सचमुच हवा में जैसे किसी ने फुसफुसाकर कहा, तुम्हारा सफर अभी शुरू हुआ है। सुबह की ठंडी किरणों के साथ लकड़हारा बच्ची का हाथ थामे सफर पर आगे बढ़ा। रास्ता लंबा था, मगर उसकी हथेली का नूरानी चिन्ह बार बार चमक कर दिशा दिखाता रहा। कई घंटों तक चलते चलते आखिरकार वे एक छोटे से गांव में पहुंचे, जो बाहर से तो आम सा दिखता था, मगर उसमें अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। गांव के दरवाजे पर कोई पहरेदार नहीं था। न बच्चे खेलते दिखे, न ही औरतें पानी भरती, जैसे पूरा गांव नींद में हो। लकड़हारे ने बच्ची को पास बैठाया और धीरे धीरे भीतर कदम रखा। अचानक एक घर का दरवाजा खुला और एक बुजुर्ग आदमी बाहर निकला। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में अजीब सी गहराई। उसने लकड़हारे को देखते ही कहा, आ गए तुम, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। लकड़हारा चौंक गया, मेरा इंतजार? आप मुझे जानते भी नहीं। मैं तो राहगीर हूं, बस यहां से गुजर रहा हूं। बुजुर्ग मुस्कुराए, नहीं, तुम राहगीर नहीं बल्कि चुने हुए हो। यह गांव बरसों से एक अजीब बला में फंसा हुआ है और हमें बताया गया था कि एक नेक दिल अजनबी आएगा, जिसकी हथेली पर नूरानी निशान होगा।
वही हमें इस मुसीबत से निकालेगा। लकड़हारे ने अपनी हथेली खोली। निशान हल्की रोशनी से चमक उठा। बच्ची ने हैरानी से उसे देखा, मानो उसे पहली बार समझ आया कि उसका यह नया चाचा कोई साधारण इंसान नहीं। लकड़हारे ने बुजुर्ग से पूछा, कौन सी मुसीबत, क्या परेशानी है इस गांव पर? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, हमारे गांव का पानी सूख गया है, कुएं खाली हो गए हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं, लोग प्यास से तड़प रहे हैं। यह कोई आम सूखा नहीं, बल्कि एक अदृश्य पर्दा है जिसने हमारे गांव को जकड़ लिया है। कहते हैं यह किसी पुराने गुनाह की सजा है और इसे तोड़ना किसी इंसान के बस की बात नहीं। मगर, लकड़हारे ने आगे बढ़कर कहा। मगर क्या? बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा। मगर हमें उम्मीद है कि वही नेक इंसान जिसे अल्लाह ने चुना है यह पर्दा तोड़ेगा, और आज तुम हमारे सामने खड़े हो। लकड़हारा चुप हो गया। उसके दिल में डर भी था और भरोसा भी। उसने बच्ची की ओर देखा जो मासूम निगाहों से उसे देख रही थी, और उसके कानों में मानो लुभाना की आवाज गूंज उठी। याद रखना, नेक नियत वाले कभी अकेले नहीं होते। लकड़हारे ने गहरी सांस ली और बुजुर्ग से कहा, अगर यह मेरी आजमाइश है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? बुजुर्ग की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। कल सूरज ढलते ही हम तुम्हें उस जगह ले चलेंगे जहां यह बला छुपी हुई है। गांव के लोग धीरे धीरे बाहर निकलने लगे और सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। वह अब साधारण लकड़हारा नहीं रहा था, बल्कि एक उम्मीद, एक जवाब की तलाश था। उस रात जब सब सो गए, लकड़हारे ने बच्ची को अपनी गोद में सुलाया और आसमान की तरफ देखा। उसके दिल में एक ही सवाल था, क्या मैं सच में यह पर्दा तोड़ पाऊंगा? और उसकी हथेली का नूरानी चिन्ह हल्की सी चमकता रहा, मानो कह रहा हो, हाँ, अगर नीयत सच्ची है तो रास्ता भी खुलेगा। अगली शाम सूरज ढलने से कुछ ही वक्त पहले गांव के लोग लकड़हारे और बच्ची को लेकर घाटी के उस छोर पर पहुंचे जहां पहाड़ों के बीच एक सूखा सोता। लोग बताते थे कि पहले यहां से मीठा पानी बहता था और पूरा गांव उसी पर जिंदा था, लेकिन पिछले कई सालों से पानी एक बूंद भी नहीं निकला। लकड़हारा पास आकर झरने की दरार को ध्यान से देखने लगा। बाहर से यह बस पत्थरों का ढेर लग रहा था, मगर उसकी हथेली का नूरानी निशान अचानक तेज चमकने लगा। हवा में अजीब सी सरसराहट हुई और सबके कानों में धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, मानो कोई अनदेखी ताकत उनका मजाक उड़ा रही हो। गांव के बुजुर्ग ने डरते डरते कहा, यही वह अदृश्य पर्दा है, इसे किसी इंसान ने नहीं, पुराना श्राप खड़ा किया है। लकड़हारे का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बच्ची को अपने पास खड़ा किया और गहरी सांस लेकर कहा, अगर अल्लाह ने मुझे यहां तक भेजा है तो यही मेरी आजमाइश है। उसने हथेली आगे बढ़ाई। नूरानी निशान की रोशनी और तेज हो गई, और जैसे ही उसकी हथेली पत्थर को छुई, सामने अचानक पारदर्शी दीवार जैसी कोई चीज चमक उठी। यह वही अदृश्य पर्दा था जो अब दिखाई देने लगा था। गांव के लोग दंग रह गए। उन्होंने इससे पहले कभी ऐसा नजारा नहीं देखा था। पर्दे के पीछे धुंध जैसी काली छाया घूम रही थी। तभी उस छाया से एक भारी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी नींद तोड़ने आया है? यह गांव मेरे कहर का कैदी है, कोई इसे नहीं छुड़ा सकता। लकड़हारे ने बिना डरे कहा, अगर यह तुम्हारा कहर है तो मैं अल्लाह के नाम पर इसे तोड़ूंगा, क्योंकि न तो कोई गुनाह सदियों तक कैद रह सकता है और न ही मासूम लोग प्यास से मरने के लिए बने हैं। अचानक पर्दा और तेज चमकने लगा और उसकी हथेली का निशान जलने जैसा तपने लगा। बच्ची ने डरकर उसका हाथ पकड़ लिया, मगर लकड़हारे ने आंखें बंद की और पूरे भरोसे के साथ बिस्मिल्लाह कहा। जैसे ही उसने यह लफ्ज दोहराया, पर्दे पर दरारें पड़ने लगीं, भीतर की काली छाया चीखने लगी, नहीं, यह नाम मेरे लिए आग है। गांव वाले हैरान होकर देख रहे थे कि कैसे एक साधारण लकड़हारा अल्लाह के नाम से उस श्राप को तोड़ रहा था। आखिरकार पर्दा अचानक एक जोरदार धमाके के साथ टूट गया। पत्थरों के बीच से चमचमाता पानी फूट पड़ा और झरना फिर से जिंदा हो उठा। पानी की आवाज से पूरा गांव गूंज उठा। लोग दौड़कर झरने का पानी अपने हाथों में भरने लगे और खुशी के आंसू रोने लगे। लकड़हारे की हथेली का निशान अब हल्की सुकून भरी रोशनी में बदल गया। बच्ची ने मुस्कुराकर कहा, चाचा, आपने कर दिखाया। गांव के लोग उसकी तरफ बढ़े और कहने लगे, तुम सिर्फ हमारे लिए रहमत नहीं, बल्कि अल्लाह का भेजा हुआ करम हो। मगर लकड़हारे ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, नहीं, यह सब अल्लाह की मदद और उस दुआ की बरकत है
जो एक कैद जिन्नजादी ने मुझे दी थी। रात होते होते गांव में खुशी का मेला लग गया, मगर लकड़हारे के दिल में यह सवाल गूंजता रहा, क्या यही मंजिल थी? अब आगे भी सफर बाकी है। झरना फिर से बहने लगा तो गांव में चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। लोग गा बजा रहे थे, बच्चे पानी में खेल रहे थे और बुजुर्ग दुआएं दे रहे थे। मगर इस जश्न के बीच लकड़हारे का दिल अजीब सी खामोशी से भरा हुआ था। उसने आसमान की तरफ देखा और सोचा, क्या मेरा सफर यहीं खत्म हो गया? उस रात जब सब सो गए, लकड़हारा अकेला झरने के पास बैठा रहा। पानी की कलकल आवाज दिल को सुकून दे रही थी। तभी अचानक ठंडी हवा चली और झरने के पानी में हल्की सी चमक उठी। उसी चमक से लुबाना प्रकट हुई। आज उसकी सूरत पहले से भी ज्यादा नूरानी थी, लेकिन आंखों में गहराई और राज छुपा था। लकड़हारे ने सम्मान से कहा, लुबाना, तुम्हारे वादे पूरे होते जा रहे हैं। मैंने सोचा था कि शायद मेरा सफर यहीं खत्म हो जाएगा। लुबाना ने सिर हिलाया और गंभीर आवाज में बोली, नहीं, यह तो बस तुम्हारे सफर का पहला पड़ाव था। तुमने गांव को बचाकर नेक काम किया, मगर यह तो छोटे इम्तिहान की तरह था। असली आजमाइश अभी बाकी है। लकड़हारा चौंक गया। असली आजमाइश कैसी? लुबाना ने आसमान की ओर देखा। दुनिया में कई जगहें हैं जहां मासूम लोग अदृश्य बेड़ियों में कैद हैं। सिर्फ इंसानों के गुनाह ही नहीं, बल्कि जिन्नों और इंसानों के बीच सदियों पुराने हिसाब किताब भी उन पर असर डालते हैं। और तुम्हारा सफर अब उन बेड़ियों को खोलने की ओर है। लकड़हारे ने बच्ची की तरफ देखा जो पास ही मासूमियत से सो रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, लेकिन मैं तो अकेला हूं। मेरी ताकत बस मेरी नीयत है। लुबाना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यही तो तुम्हें अलग बनाता है। जिनके पास नीयत और भरोसा हो, उनके लिए दुनिया की हर ताकत आसान हो जाती है। याद रखो, तुम्हारे साथ अब यह बच्ची भी है। यह मासूम तुम्हारे सफर का हिस्सा बनेगी, जिसे तुम अभी नहीं जानते। लकड़हारे की आंखें चौड़ी हो गईं। राज? किस राज की बात कर रही हो? लुबाना ने चुप्पी साध ली, फिर धीरे से बोली, वक्त आने पर सब सामने होगा। अभी इतना जान लो, तुम्हारा सफर अब तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां इंसानों और जिन्नों की दुनिया की हकीकत आपस में टकराती है। वहां तुम्हारी नीयत ही तुम्हारा सहारा होगी। इतना कहकर वह धुंध में गायब हो गई। लकड़हारा देर तक बैठा सोचता रहा, अगर यह तो बस शुरुआत थी, तो आगे क्या होने वाला है? और यह बच्ची वाकई कौन है? पानी की आवाज के बीच उसकी हथेली का नूरानी निशान हल्की मगर लगातार चमकता रहा, मानो आने वाले बड़े राज का इशारा दे रहा हो। सुबह होते ही लकड़हारे ने बच्ची को अपने साथ लिया और सफर पर निकल पड़ा। अब की बार उसकी हथेली का नूरानी निशान लगातार हल्की रोशनी बिखेर रहा था, मानो किसी खास मंजिल की तरफ बुला रहा हो। जंगल के रास्ते, पहाड़ों की ढलानें और नदियों के किनारे पार करते हुए दोनों कई दिनों तक चलते रहे। आखिरकार एक शाम वे एक वीरान घाटी में पहुंचे। वहां एक पुराना टूटा फूटा दरगाह जैसा ढांचा खड़ा था, जिसके चारों तरफ काले पत्थर की चट्टानें थीं। दरगाह की दीवारों पर अजीब सी लिखावटें थीं, जिन्हें बच्ची समझ न पाई, मगर लकड़हारे की हथेली का निशान देखते ही वे खुद ब खुद चमक लगी। बच्ची ने घबराकर कहा, चाचा, यह कैसी जगह है? यहां तो डर सा लगता है। लकड़हारे ने उसे दिलासा देते हुए कहा, मत डर बेटी, यह वही जगह है जिसकी तरफ हमें लुबाना ने इशारा किया था। जैसे ही वह दरगाह के भीतर कदम रखता है, अचानक हवा भारी हो जाती है। दीवारों पर बने नक्शे जीवंत होकर हिलने लगते हैं और बीच में एक पत्थर का दरवाजा उभर आता है। दरवाजे पर लिखा था, यह वह राह है जहां इंसान और जिन्न की दुनियाएं मिलती हैं। इसमें वही दाखिल हो सकता है जिसकी नीयत साफ और दिल नेक हो। लकड़हारे की हथेली का नूरानी निशान तेज चमकने लगा और दरवाजे पर ताले जैसे बने निशान टूटते चले गए। बच्ची ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। क्या हम सचमुच इसके अंदर जाएंगे? लकड़हारे ने गहरी सांस ली। हाँ, अगर यही मेरी मंजिल है तो हमें अंदर जाना ही होगा। याद रखना बेटी, हमें डरना नहीं है। अल्लाह हमारे साथ है। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, एक अंधेरा सा तूफान उठा और अचानक सामने एक नई दुनिया खुल गई। वहां न इंसानी बस्तियां थीं, न पूरी तरह जंगल। यह जगह दोनों दुनियाओं के बीच का पुल थी। आधे आसमान में चांदनी थी और आधे में काली धुंध। दूर कहीं जिन्नों की परछाइयां घूमती नजर आती और दूसरी ओर इंसानों जैसी रूहानियत बिखरी थी। लकड़हारे का दिल तेजी से धड़क रहा था। बच्ची ने फुसफुसाकर कहा, चाचा,
यह जगह तो जैसे किसी राज की किताब है। और तभी दरगाह की दीवार से आवाज गूंजी, तुम दोनों यहां तक पहुंच गए हो, लेकिन यह तो बस दरवाजा है, असली हकीकत इसके पार है। लकड़हारा ठिठक गया। वह समझ गया कि अब उसका सफर एक बिल्कुल नए पड़ाव में दाखिल हो चुका है, जहां न सिर्फ उसका ईमान बल्कि उसकी हिम्मत और भरोसा भी आजमाए जाएंगे। दरवाजे से कदम बाहर रखते ही लकड़हारा और बच्ची एक ऐसी दुनिया में पहुंचे ढंग उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। आसमान आधा नीला और आधा धुंधला काला था। हवाओं में ठंडक थी, मगर उसमें हल्की सी गंध भी घुली हुई थी, मानो सदियों से जली कोई खामोश आग अभी तक सुलग रही हो। सामने फैली हुई थी जिन्नों की बस्ती। वहां के मकान इंसानों जैसे नहीं थे, बल्कि बड़े बड़े पत्थरों और आग की लपटों से बने हुए थे। कई घर ऐसे लग रहे थे जैसे वे हवा में तैर रहे हों। गलियों से जिन्नों की सरसराहट सुनाई दे रही थी और परछाइयां हर कोने में हिलती डुलती दिख रही थी। बच्ची डरकर लकड़हारे से लिपट गई। चाचा, यहाँ सब कुछ अजीब है, क्या हम सही जगह आए हैं? लकड़हारे ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटी, यही वह जगह है जिसकी तरफ किस्मत हमें लाई है। मत डर, हम नेक नियत से आए हैं। अचानक उनके सामने 3 जिन्न प्रकट हुए। उनके चेहरे इंसानी थे, मगर आंखें जलती हुई अंगारों जैसी। उनमें से एक ने गहरी आवाज में कहा, कौन हो तुम? ये हमारी दुनिया है, इंसानों को यहां आने की इजाजत नहीं। लकड़हारे ने हाथ उठाकर जवाब दिया, मैं एक साधारण लकड़हारा हूं। मुझे यहां लाने वाला कोई लोभ नहीं, बल्कि नेक नियत और अल्लाह का नाम है। अगर मेरा यहां आना गलत है तो मैं अभी लौट जाऊंगा, मगर अगर मुझे यहां लाया गया है, इनन कोई वजह है। जिन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और फिर बोले, अगर तुम सचमुच नेक नियत से आए हो तो तुम्हें एक इम्तिहान से गुजरना होगा। यही इम्तिहान तय करेगा कि तुम यहां रह सकते हो या नहीं। लकड़हारे ने बिना झिझक कहा, मैं तैयार हूं। तभी जिन्होंने ने उसके सामने एक अजीब चुनौती रखी। सामने जमीन पर 3 रास्ते उभर आए। पहला रास्ता आग की सुरंग जैसा था, दूसरा गहरी काली नदी के बीच बना पुल, और तीसरा धुंधली गुफा जो बिल्कुल अंधेरे में समा रही थी। जिन्होंने कहा, इन 3 राहों में से एक चुनो। सही राह चुनोगे तो जिन्नों की दुनिया का दरवाजा तुम्हारे लिए खुल जाएगा। गलत राह चुनोगे तो हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाओगे। लकड़हारे ने बच्ची का हाथ मजबूती से थामा। बच्ची ने धीरे से कहा, चाचा, आपकी हथेली का निशान शायद हमें सही रास्ता बताए। लकड़हारे ने हथेली खोली। नूरानी निशान हल्की सी चमक रहा था, और जैसे जैसे उसने तीनों रास्तों पर नजर डाली, रोशनी आग वाले और नदी वाले रास्ते पर बुझती चली गई, मगर अंधेरी गुफा की तरफ और तेज चमकने लगी। लकड़हारे ने गहरी सांस ली और बोला, हम उस गुफा से गुजरेंगे। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, रोशनी वहीं पैदा होती है। जिन्नों की आंखों में हैरानी चमकी। उन्होंने चुपचाप रास्ता खोल दिया। लकड़हारे ने बच्ची का हाथ कसकर पकड़ा और दोनों अंधेरी गुफा की ओर बढ़ गए, जहां उनकी जिंदगी का सबसे रहस्यमयी इम्तिहान इंतजार कर रहा था। लकड़हारा और बच्ची जैसे ही उस गुफा में दाखिल हुए, चारों तरफ ऐसा अंधेरा छा गया मानो आंखें बंद कर ली हों। न दीवारें दिख रही थीं, न रास्ता, बस ठंडी हवा और कहीं दूर से टपकते पानी की आवाज। बच्ची डर से लकड़हारे की बांह पकड़कर बोली, चाचा, यहां तो कुछ भी नहीं दिख रहा। लकड़हारे ने धीरे से कहा, मत डर बेटी, अंधेरा हमेशा डराता है, लेकिन हर अंधेरे के भीतर रोशनी छुपी होती है। उसने अपनी हथेली खोली। नूरानी निशान इस बार बहुत तेज चमका, जिनमें इंसानों और जिन्नों की पुरानी जंग की तस्वीरें उकेरी गई थीं, तलवारें, आग और टूटे हुए शहर। बच्ची ने हैरानी से कहा, चाचा, यह तो जैसे कोई पुरानी किताब की कहानी हो। लकड़हारा दीवारों को देख ही रहा था कि अचानक गुफा का जमीन हिलने लगा। बीच में एक बड़ा पत्थर सरक कर हट गया और नीचे एक और दरवाजा खुल गया। उस दरवाजे से सुनहरी रोशनी झलक रही थी। लकड़हारे ने बच्ची का हाथ पकड़ा और नीचे उतर गया, और उस पिंजरे में नीचे एक और जिन्नाजादी कैद थी। वह जिन्नाजादी लुबाना जैसी नूरानी नहीं थी, बल्कि कमजोर और थकी हुई लग रही थी। उसके चेहरे पर गम की लकीरें थीं। उसने लकड़हारे को देखा तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। तुम इंसान? उसने धीमी आवाज में कहा, क्या सच में तुम इंसान हो? सदियों से मैं यहां इंतजार कर रही थी, कोई तो आए और मुझे इस कैद से निकाले। लकड़हारे का दिल दहल गया। उसे लुभाना की बातें याद आईं। तुम्हारा सफर अब उन बेड़ियों को खोलने की ओर है। उसने आगे बढ़कर पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें यहां क्यों कैद किया गया? जिन्नजादी ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं नैफिसा हूं,
लुबाना की बहन। सदियों पहले जब जिन्न और इंसानों की दुनिया आपस में टकराई थी, तब हमें अलग अलग कैद कर दिया गया। लुबाना को तांबे के घड़े में और मुझे इस सोने के पिंजरे में। उसने आजादी पाई, लेकिन मैं अब भी कैद हूं। लकड़हारे और बच्ची दोनों सन्न रह गए। यह तो एक ऐसा राज्य था जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। लकड़हारे ने पिंजरे की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसका नूरानी निशान सोने की सलाखों को छुआ, वे हल्की हल्की दरारें पड़ने लगी। नेफिसा ने कांपती आवाज में कहा, रुको, अगर तुमने मुझे आजाद किया तो तुम्हारा सफर और भी खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि मेरी आजादी का मतलब है कि पुरानी जंग की गूंज फिर से जाग उठेगी। लकड़हारे का दिल धड़कने लगा। यह उसका अब तक का सबसे कठिन फैसला था। क्या वह नेफिसा को आजाद करे और एक नए राज को खोल दे, या पिंजरे को ऐसे ही छोड़ दे और वापस लौट जाए? बच्ची ने धीरे से उसका हाथ थामा और मासूम आवाज में कहा, चाचा, आपने मुझे कुएं से निकाला था, याद है? अगर उस दिन आप मुझे छोड़ देते तो मेरा क्या होता? शायद नेफिसा भी किसी का इंतजार कर रही है। लकड़हारे ने बच्ची की आंखों में देखा और फिर अल्लाह का नाम लेकर पिंजरे को पूरी ताकत से छू लिया। और अगले ही पल पूरा हाल नूरानी रोशनी से भर गया। जैसे ही लकड़हारे की हथेली का नूरानी निशान सोने के पिंजरे को छुआ, अचानक एक तेज गूंज हुई और सलाखें चमकदार चिंगारियों में बिखर गईं। गुफा का अंधेरा पल भर में रोशनी से भर गया। बच्ची ने डरकर अपनी आंखें ढक लीं। और जब उसने उन्हें खोला तो देखा नेफिसा आजाद होकर उनके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अब थका हुआ नहीं, बल्कि नूरानी और ताकत से भरा हुआ था। उसकी आंखों में आंसुओं के साथ साथ एक गहरी राहत चमक रही थी। उसने लकड़हारे की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, तुमने मुझे सदियों की कैद से निकाला है। तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं कि यह कितना बड़ा काम है। लकड़हारा नम्रता से बोला, मैंने कुछ नहीं किया, बस अल्लाह ने मुझे यह रास्ता दिखाया। मगर उसी वक्त गुफा जोर से हिलने लगी। बाहर से भारी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई तूफान उठ रहा हो। नेफिसा का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। मेरे आजाद होते ही जिन्नों की बस्ती में हलचल मच गई है, उसने कहा, क्योंकि मेरी कैद सिर्फ मेरी सजा नहीं थी, बल्कि जिन्नों और इंसानों की पुरानी जंग को दबाए रखने का एक तरीका भी थी। अब वह पर्दा उठ चुका है। लकड़हारे का दिल धक धक करने लगा। बच्ची ने घबराकर उसका हाथ कसकर पकड़ा। चाचा, अब क्या होगा? नेफिसा ने बच्ची को स्नेह से देखा और बोली, मत डर मासूम, तुम्हारा चाचा अब सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि दोनों दुनियाओं के बीच एक अमानत बन चुका है। उसके हाथ का नूरानी निशान यही गवाही देता है। इतना कहकर नेफिसा ने अपनी हथेलियां आसमान की ओर उठाईं और कुछ दुआ जैसी बातें पढ़ीं। अचानक गुफा की दीवारों पर मौजूद नक्शे जीवंत हो उठे। उनमें इंसानों और जिन्नों की पुरानी जंग के साथ साथ एक भविष्यवाणी उभर आई। एक दिन एक साधारण इंसान, जिसके हाथ पर नूर का निशान होगा, जिन्न और इंसानों की दुनिया को फिर से जोड़ देगा। और उसके साथ एक मासूम बच्ची होगी जो इस राज की कुंजी बनेगी। लकड़हारा और बच्ची दोनों सन्न रह गए। यह तो उनके सफर की हकीकत थी। नेफिसा ने लकड़हारे की ओर देखते हुए कहा, अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुम क्यों चुने गए हो। मगर याद रखो, अब से तुम्हें जिन्नों की दुनिया और इंसानों की दुनिया दोनों का सामना करना होगा। तुम्हारी असली आजमाइश अब शुरू होती है। बाहर से जिन्नों की भारी आवाजें गूंज रही थीं। लग रहा था मानो पूरी बस्ती इस आजादी से हिल गई हो। लकड़हारे ने बच्ची को अपने पास खींचा और गहरी सांस लेकर कहा, अगर यह मेरी तकदीर है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन मैं अकेला नहीं, अब तुम दोनों मेरे साथ हो। नेफिसा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और अब तुम्हारा सफर उस जगह ले जाएगा जहां सब राज खुलेंगे। गुफा की दीवारें धीरे धीरे खुलने लगीं। बाहर से एक और रहस्यमयी रास्ता सामने आ रहा था। गुफा की दीवारें खुलीं तो सामने एक लंबा रास्ता उभर आया, जो सीधा जिन्नों की बस्ती के दिल तक जाता था। नेफिसा ने लकड़हारे और बच्ची को अपने साथ लिया। रास्ते में हवा भारी और सरसराहट से भरी हुई थी। जगह जगह जिन्नों की परछाइयां मंडरा रही थीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, बस्ती का शोर बढ़ता गया। जिन्नों के घरों से अजीब रोशनियां उठ रही थीं। अचानक एक विशाल चौक आया, जिसके बीचों बीच आग का एक ऊंचा चबूतरा था। उसके ऊपर बैठा था जिन्नों का सरदार, एक कद में ऊंचा, आग जैसे लाल आंखों वाला और चेहरे पर सदियों का गुरूर लिए हुए। सरदार की आवाज गूंजी, तो आखिरकार कैदी नेफिसा आजाद हो ही गई। और यह कैसे हुआ? एक मामूली इंसान की वजह से। पूरा चौक उसके शब्दों से हिल उठा।
आसपास खड़े जिन्न जोर जोर से बुदबुदाने लगे। कोई गुस्से में था, कोई हैरान। नेफिसा ने आगे बढ़कर दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, इस इंसान ने मुझे आजाद किया, क्योंकि यह वही है जिसके हाथ पर नूर का निशान है। यह वह इंसान है जिसका जिक्र सदियों पुरानी भविष्यवाणी में किया गया था। सरदार की आंखें सिमट गईं। उसने लकड़हारे की ओर देखा और ताना मारते हुए कहा, तुम एक गरीब लकड़हारा? इंसानों में तुम जैसे हजारों होते हैं। क्या तुम सोचते हो कि तुम दोनों दुनियाओं को बदल दोगे? लकड़हारे ने बिना झिझक जवाब दिया, मैं कुछ नहीं बदल सकता, मगर अगर अल्लाह ने मुझे इस राह पर खड़ा किया है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं न इंसानों का दुश्मन हूं न जिन्नों का, मैं तो बस फर्ज निभा रहा हूं। सरदार ठहाका मारकर हंसा। फर्ज? तुम्हें नहीं पता कि इंसानों और जिन्नों के बीच नफरत कितनी गहरी है। सदियों का खून बहा है, और तुम सोचते हो कि अपनी नेक नीयत से इस दरार को भर दोगे? बच्ची ने अचानक हिम्मत करके कहा, हाँ, क्योंकि अगर नीयत सच्ची हो तो दरारें भी भर सकती हैं। अगर आप सब लड़ाई छोड़कर सच्चाई देखें तो दोनों दुनियाएं फिर से जुड़ सकती हैं। सरदार कुछ पल बच्ची को घूरता रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, तुम्हारी मासूमियत में कुछ है, मगर सच को परखने का एक ही तरीका है। इंसान, अगर सच में तू चुना हुआ है तो तुझे मेरी 3 आजमाइशें पूरी करनी होंगी, तभी मैं मानूंगा कि तेरे हाथ का निशान सच्चा है। लकड़हारे ने सीधा जवाब दिया, अगर यही मेरी राह है तो मैं तीनों आजमाइशें पूरी करूंगा। पूरा चौक खामोश हो गया। जिन्नों की आंखों में पहली बार डर और उम्मीद साथ साथ चमक उठी। सरदार ने हाथ उठाकर कहा, ठीक है, पहली आजमाइश कल सुबह होगी, और याद रखना, अगर तू नाकाम रहा तो न सिर्फ तेरा बल्कि इस बच्ची और नेफिसा का भी यहां से निकलना नामुमकिन होगा। लकड़हारे ने बच्ची का हाथ थामा और दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, अगर यह तेरी राह है तो मुझे इसमें कामयाबी देना। आग का चबूतरा धीरे धीरे ठंडी लपटों में बदल गया और चौक पर खामोशी छा गई। मगर अब लकड़हारे को मालूम हो चुका था, असली सफर अभी शुरू हुआ है। सुबह हुई तो जिन्नों का सरदार पूरे चौक में अपने दरबार के साथ बैठा था। चारों ओर जिन्न इकट्ठे हो गए थे। सबकी निगाहें उसी इंसान पर थीं जिसने उनकी दुनिया की सदियों पुरानी कैद को तोड़ा था। सरदार ने भारी आवाज में कहा, लकड़हारे, तुम्हारी राह की आखिरी आजमाइश यह है, क्या तुम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए कुर्बानी दे सकते हो? आज तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम्हारा दिल सच में नेक है। इतना कहते ही सामने एक बड़ा आईना खड़ा किया गया। उस आईने में लकड़हारे को अपना गांव नजर आया, उसकी पत्नी, बच्चे और लोग। सरदार बोला, अगर तुम चाहो तो अभी अपने गांव लौट जाओ, यह दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है। मगर अगर तुम लौटे तो जिन्नों की दुनिया फिर से अंधेरे में डूब जाएगी और नेफिसा की आजादी बेकार हो जाएगी। लकड़हारे की आंखों में आंसू भर आए। गांव की यादें उसके दिल को खींच रही थीं, मगर बच्ची का मासूम चेहरा और नेफिसा की उम्मीद भी सामने थी। उसने गहरी सांस ली और बोला, अगर मेरी कुर्बानी से जिन्नों और इंसानों दोनों की दुनिया में भलाई होगी, मैं अपने गांव लौटने का हक नहीं रखता। मेरी जान, मेरा घर, सब अल्लाह की अमानत है, जो सही है। जैसे ही उसने यह कहा, उसकी हथेली का नूरानी निशान तेज चमका। अचानक आईना टूटकर बिखर गया और एक सुनहरी रोशनी पूरे चौक में फैल गई। जिन्नों के सरदार ने धीरे धीरे अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखों में पहली बार गुरूर की जगह इज्जत और यकीन था। तुम्हारी नेकी ने हमें जीत लिया इंसान। आज से यह दरवाजा इंसानों और जिन्नों की दुनिया के बीच खुला रहेगा। अब न कैद होगी। यह बच्ची और नेफिसा तुम्हारी गवाही है। गांव वाले जिन्न और इंसान दोनों के बीच यह नई मिसाल बन गई। बच्ची ने लकड़हारे की गोद में सिर छुपा लिया और मुस्कुराकर कहा, चाचा, आपने जीत ली। नेफिसा की आंखों में आंसू थे। तुम सिर्फ मुझे नहीं बल्कि पूरी कौम को आजाद करने वाले इंसान बन गए हो। तुम्हारा नाम दोनों दुनियाओं में याद किया जाएगा। लकड़हारे ने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाकर कहा, या अल्लाह, यह तेरी रहमत थी, मेरा कुछ नहीं। उस दिन से जिन्नों और इंसानों के बीच की दीवार टूट गई। जिन्हों की बस्ती और इंसानी गांवों के बीच अमन की राह खुली। तो दोस्तों, देखा आपने एक साधारण लकड़हारा जिसकी सच्चाई और कुर्बानी ने सदियों की नफरत मिटा दी। जिन्नों और इंसानों की दुनिया के बीच अमन का दरवाजा खुल गया। वह गरीब अब दोनों दुनियाओं में नेक दिल इंसान कहलाने लगा और उसकी दास्तान हमेशा के लिए अमर हो गई। और वह नेक दिल लकड़हारा, जिसे कभी लोग साधारण समझते थे,
दोनों दुनियाओं में एक दास्तान बन गया।